Hello students, I am your teaching mentor शिवम राज सिंह from अर्जुना इंस्टीट्यूट और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर एग्रीकल्चर। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कुछ मेजर क्रॉप्स के बारे में जो कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं एंड इनके रिक्वायरमेंट्स एंड वो कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ पर ये सारे क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर इस चैप्टर का सेकंड पार्ट होने वाला है। इसके प्रीवियस पार्ट के अंदर हमने बात की कि एग्रीकल्चर क्या होता है, हमने एग्रीकल्चर के अलग अलग टाइप्स के बारे में जाना और हमने जाना कि वो कौन कौन से सीजन्स हैं जिनके अंदर क्रॉप्स को ग्रो किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जान ली थी। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर से जाके देख लीजिएगा, वरना उस वीडियो को बिना जाने आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आने वाला है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए हमारे इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं मेजर क्रॉप्स की जो कि इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं। सो सबसे पहला मेजर क्रॉप है हमारा राइस। सो ये जो राइस है ये एक्चुअली एक खरीफ क्रॉप है, मतलब कि राइस को हम लोग खरीफ सीजन के अंदर ग्रो करते हैं। अब जो राइस है ये एक स्टेपल फूड क्रॉप होता है एंड इंडिया के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया जाता है और काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ पीपल इंडिया के अंदर राइस को कंज्यूम भी करती है। अब इंडिया जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का चाइना के बाद, और इंडिया के अंदर जो मेजर एरियाज हैं वहाँ पर राइस को ग्रो किया जाता है। अगर बात करें उन एरियाज की जहाँ पर रेनफॉल कम होती है तो उन एरियाज के अंदर राइस को हम लोग कैनाल्स के थ्रू या फिर इरिगेशन एंड ट्यूबवेल्स के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। और अगर बात करें कि राइस को मेनली ग्रो कहाँ कहाँ किया जाता है तो राइस को हम लोग ग्रो करते हैं कोस्टल रीजन्स के अंदर, डेक्कन रीजन्स के अंदर और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स के अंदर। अब ये जो कुछ मेजर एरियाज हैं जहाँ पर हम लोग राइस को ग्रो करते हैं। अब अगर बात करें कि राइस को किस तरीके की रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती है ग्रो होने के लिए, तो राइस को जो मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होता है जहाँ पर उसे सही क्वालिटी का ग्रो कर सकते हैं हम लोग, तो वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा तभी हम लोग राइस को, और वो भी बेस्ट क्वालिटी ऑफ राइस को प्रोड्यूस कर पाएंगे। अगर बात करें ह्यूमिडिटी की तो राइस को हाई ह्यूमिडिटी रिक्वायरमेंट चाहिए होती है और कम से कम राइस को ग्रो करने के लिए हमें 100 सेंटीमीटर्स ऑफ एनुअल रेनफॉल का रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है? अब अगर हम लोग बात करें वीट की तो वीट जो है ये एक रबी क्रॉप होती है एंड ये इंडिया की सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप होती है। अब अगर बात करें तो राइस को हम लोग नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर एंड नॉर्थन पार्ट के अंदर एक मेजर फूड क्रॉप के रूप में कंज्यूम करते हैं एंड प्रोड्यूस भी करते हैं। और राइस को अगर बात करें किस किस रीजन्स के अंदर ज़्यादा ग्रो किया जाता है तो राइस को हम लोग गंगा सतलुज प्लेन, मतलब कि जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स हैं एंड जो ब्लैक सॉयल रीजन्स हैं, मतलब कि डेक्कन प्लेट्यू, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रो की जाती है। अगर उन स्टेट्स की बात करें तो राइस को हम लोग मेजरली ग्रो करते हैं हमारे पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और बिहार एंड राजस्थान के अंदर में। अगर बात करें क्राइटेरियाज की तो हमारे पंजाब एंड हमारे हरियाणा सबसे टॉप पर आते हैं वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट के मामले में, फिर उसके बाद आती है आपकी यूपी, फिर बिहार, फिर मध्य प्रदेश एंड सबसे लास्ट में आता है आपका राजस्थान। अब अगर बात करें रिक्वायरमेंट्स की तो वीट को ग्रो होने के लिए कम से कम कूल ग्रोइंग सीजन की ज़रूरत पड़ती है एंड ब्राइट सनशाइन की ज़रूरत पड़ती है। और राइस को जिस तरीके से ग्रो होने के लिए 100 सेंटीमीटर्स ऑफ एनुअल रेनफॉल की ज़रूरत पड़ती थी, उसी तरह वीट को ग्रो होने के लिए 50 to 75 सेंटीमीटर्स ऑफ एनुअल रेनफॉल की ज़रूरत होती है अच्छी तरीके से ग्रो करने के लिए। अब अगर बात करें हमारे कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की तो हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट क्रॉप आ जाता है मेज़। ये भी एक खरीफ क्रॉप है एंड इसे फूड एंड फूडर दोनों तरीके से यूज़ किया जाता है। इन सम स्टेट लाइक बिहार मेज इज ग्रोन एज रबी क्रॉप, मतलब कि काफ़ी सारे बिहार जैसे रीजन्स में, झारखंड जैसे रीजन में इसे खरीफ क्रॉप
की बजाय रबी क्रॉप की तरह भी ग्रोन किया जाता है। इन मॉडर्न इनपुट्स कंट्रीब्यूट टू द मोर प्रोडक्शन ऑफ मेज। मेज को ग्रो करने के लिए सारे मॉडर्न इनपुट्स जैसे कि इरिगेशन, HYB सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, इन सारी चीज़ का यूज़ किया जाता है ताकि हम हाईएस्ट नंबर ऑफ मेज को प्रोड्यूस कर सकें। अगर बात करें कि वो कौन कौन से स्टेट्स हैं जो कि मेज को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो सबसे पहले आता है आपका कर्नाटका, फिर आता है आपका मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। अब आपको इन सारे स्टेट्स को नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट्स का नाम याद रखने हैं और उन्हीं को आपको अपने क्वेश्चंस के अंदर बताना है। अगर आपको क्वेश्चंस के अंदर स्टेट का नाम पूछता है तब आपको सिर्फ कुछ 2 या 4 स्टेट्स के नाम ही याद रखने हैं। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स ज़रूरी होती हैं हमें मेज़ को ग्रो करने के लिए। तो मेज़ को ग्रो करने के लिए हमारी जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है वो 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती है और इसके लिए जो एनुअल रेनफॉल की नीड होती है वो 50 से 100 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। और अगर हमें बहुत ही बेस्ट क्वालिटी ऑफ मेज़ को प्रोड्यूस करना हो तो उसके लिए हमें एलुवियल सॉइल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एलुवियल सॉइल पर मेज़ बहुत ही वेल कंडीशंस के अंदर में एंड बहुत ही फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ मेज़ प्रोड्यूस हो सकती है। अब अगर बात करें हम लोग पल्सेस की, तो पल्सेस इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर है पल्सेस का पूरे वर्ल्ड के अंदर। इंडिया के अंदर ही सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पल्सेस को मतलब कि दाल को प्रोड्यूस भी किया जाता है और इंडियंस दाल को बहुत ज़्यादा कंज्यूम भी करते हैं अगर हम पूरे वर्ल्ड से इसे कंपेयर करें तो। अब ये जो पल्सेस होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा मेजर सोर्सेस होती हैं हमारे प्रोटीन्स के एंड काफ़ी ज़्यादा मेजर सोर्सेस होती हैं हमारी वेजिटेरियन डाइट का। अब इट लीड्स नेस्ट मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशंस। अब पल्सेस को इसलिए भी इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा ग्रो किया जाता है क्योंकि पल्सेस को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा रेनफॉल का होना ज़रूरी नहीं है, जैसा कि हमें राइस एंड व्हीट के अंदर देखना था। और पल्सेस को हम लोग बाकी सारे दूसरी क्रॉप्स के साथ भी ग्रो कर सकते हैं और इवन जो ड्राई सीजन्स होते हैं जैसे बहुत ही रूखे सूखे सीजन्स जो कि राजस्थान के एरियाज में ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर भी हम लोग पल्सेस को ईजिली ग्रो कर सकते हैं। इसलिए इंडिया के अंदर पल्सेस को इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाता है। अब अगर बात करें कि वो कौन कौन से मेजर पल्सेस हैं जो कि इंडिया के अंदर ग्रो किए जाते हैं, तो वो है उड़द, मूंग, मसूर, पीस एंड ग्राम। इसके अलावा भी काफ़ी सारे पल्सेस होते हैं बट ये कुछ मेजर पल्सेस हैं जिसके नाम आपको याद रखने हैं। अब बात करें कि वो कौन कौन से स्टेट्स हैं जो कि पल्सेस को बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो सबसे पहले नंबर पे आता है आपका मध्य प्रदेश, फिर आता है आपका राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश एंड लास्टली आता है आपका कर्नाटका। ये कुछ बहुत ही ज़्यादा मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पर पल्सेस को बहुत ही ज़्यादा हाई नंबर के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है। अब अगर हम लोग बात करें कि पल्सेस को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है, तो पल्सेस एक लिगमिनियस क्रॉप है, मतलब कि इससे हम लोग बाकी क्रॉप्स के साथ भी ग्रो कर सकते हैं और ये जो भी ज़मीन के अंदर हम लोग पल्सेस को ग्रो करेंगे उस ज़मीन को ये नाइट्रोजन फिक्सिंग के थ्रू ज़्यादा फर्टाइल बना देगा एंड उसकी फर्टिलिटी ज़्यादा टाइम तक स्टेन कर पाएगी। इसीलिए हम लोग पल्सेस को बाकी क्रॉप के साथ ग्रो करते हैं, क्योंकि जहाँ बाकी क्रॉप्स सॉइल की फर्टिलिटी को डाउन कर देते हैं वहीं पल्सेस सॉइल की फर्टिलिटी को और ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, क्योंकि पल्सेस नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं और नाइट्रोजन फिक्सिंग हमारी सॉइल फर्टिलिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। देयरफॉर these आर द मोस्टली ग्रोन इन रेशन विथ अदर क्रॉप्स। इसीलिए हम लोग इसे बाकी क्रॉप्स के साथ इतना ज़्यादा ग्रो करते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ और फूड क्रॉप्स एंड अदर ग्रीन क्रॉप्स के बारे में। तो सबसे पहला अदर फूड क्रॉप्स हमारा आ जाता है शुगर केन। अब ये जो शुगर केन है ये ट्रॉपिकल के साथ साथ एक सब ट्रॉपिकल एरिया के अंदर ग्रो किए जाने वाला क्रॉप है। अब इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर
ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद इंडिया के अंदर में सेकेंड सबसे ज़्यादा शुगर केन को प्रोड्यूस किया जाता है एंड इट इज़ द मेन सोर्सेस ऑफ गुड़, खंदशीर, शुगर एंड द मलासेस। मलासेस को या गुड़ को प्रोड्यूस करने के लिए या शुगर को प्रोड्यूस करने के लिए शुगर केन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हम लोग गुड़ को या शुगर को प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए हमारा शुगर केन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। अब द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। अब यहाँ पर सारे स्टेट्स के नाम याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, बट इसे याद रखना आपके लिए ज़रूरी भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बोर्ड्स के अंदर यहाँ डायरेक्ट उठ कर क्वेश्चन आते हैं। इसलिए थोड़ी मेहनत करके इन सब का नाम याद रखना ज़रूरी हो जाता है। अब अगर हम लोग अपने चैप्टर के ऊपर ध्यान दें और बात करें कि शुगर केन को किस तरीके की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, तो अगर पहले बात करें क्लाइमेट की, तो शुगर केन जो होता है वो एक हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा फास्टली ग्रो करता है। शुगर केन को ग्रो करने के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है एंड इसकी रेनफॉल हमेशा 75 से 100 सेंटीमीटर्स के बीच में होनी चाहिए यहाँ पर एनुअल रेनफॉल, तभी जाकर के आप शुगर केन को प्रोड्यूस कर पाते हो। और इसी वजह से शुगर केन को एक ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप कहा जाता है, क्योंकि इसे ग्रो करने के लिए 75 से 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल की ज़रूरत होती है। समझ में आ रहा है? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं ऑयल सीड्स की। तो इंडिया के अंदर ऑयल सीड्स को भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाता है। इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल सीड्स का, कनाडा एंड चाइना के बाद। अब अगर बात करें कि इंडिया के अंदर में ऑयल सीड्स को इतना ज़्यादा क्यों प्रोड्यूस किया जाता है, तो अगर बात करें नंबर्स की, तो जो ये ऑयल सीड्स हैं ये इंडिया की 12% लैंड को 12% एरिया को कवर करके रखता है टोटल ग्रोइंग क्रॉप के रीजन में। मतलब कि जहाँ पर बाकी क्रॉप्स मिला करके 100% बनाते हैं, उसमें से ऑयल सीड्स ही सिर्फ और सिर्फ 12% का कंट्रीब्यूशन अकेले ही देता है। इसीलिए आप समझ सकते हो कि ऑयल सीड्स इंडिया के अंदर में कितने ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब ये कौन कौन से मेन ऑयल सीड्स हैं जो कि इंडिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, तो सबसे पहले हमारा ग्राउंडनट, फिर आता है आपका मस्टर्ड, फिर कोकोनट, फिर शीशम, सोयाबीन, कस्टर्ड सीड, कॉटन सीड, लाइन सीड एंड सनफ्लावर। ये कुछ मेजर ऑयल सीड्स हैं जो कि इंडिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। अब अगर हम लोग बात करें इसके रिक्वायरमेंट्स की, तो सारे ऑयल सीड्स के रिक्वायरमेंट एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है। इसलिए आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर ये अच्छी तरीके से दी हुई है, आप वहाँ से जाकर के इसे और ज़्यादा डिटेल में भी पढ़ सकते हो। अब अगर हम लोग बात करें टी की, तो इंडिया के अंदर टी का मार्केट भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब अगर आपको प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में नहीं पता है तो आपको हमारी प्रीवियस वीडियो ज़रूर से देखनी चाहिए। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इनिशियली बाई ब्रिटिश। अब ये बेवरेज क्रॉप यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है, इसका मीनिंग क्या होता है? तो बेवरेज क्रॉप जनरली उन क्रॉप्स को रेफर किया जाता है जो कि हम बेसिकली पीने के लिए, मतलब कि ऐसे लिक्विड कंज्यूम करते हैं, एंड उन सारे क्रॉप्स को हम लोग बेवरेज क्रॉप कहते हैं। अब जैसे कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, ये कुछ एग्जाम्पल्स हमारे होते हैं फेमस बेवरेज क्रॉप्स के। अब इन द टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशन इज इन ओन बाई इंडिया। पूरे वर्ल्ड के अंदर में इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में टी को प्रोड्यूस किया जाता है। एंड इन 2016 इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना। मतलब कि जहाँ पर टी का खोज हुआ था जो कि चाइना, उसके बाद इंडिया सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ टी प्रोड्यूसिंग कंट्री है चाइना के बाद। इसलिए सोच सकते हैं आप कि इंडिया टी के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा ग्रो कर चुका है, और इंडिया के हर घर में टी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुकी है, और इंडिया के अंदर सारे लोगों को टी से काफ़ी ज़्यादा एडिक्शन भी है। चलिए अब अगर बात करें हम लोग टी को किस तरीके की कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है ग्रो होने के लिए, तो
teas will grow in tropical and subtropical climates. The requirement is deep and fertile, well-drained soil which is rich in humus and organic matter. टी को ग्रो करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी ऑफ सॉइल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जिसके अंदर ह्यूमस काफ़ी ज़्यादा हो, जिसके अंदर में फर्टिलिटी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हो और जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर मिला हुआ हो, वैसे सॉइल की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको टी को ग्रो करना है. द नीड वार्म्स एंड द मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट्स एंड थ्रू आउट द ईयर. अगर आपको टी को ग्रो करना है तो आपको एक मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए होगा पूरे साल भर के लिए, तभी जाकर के टी अच्छे से ग्रो कर पाएगी. अगर वहाँ पर सॉइल के अंदर थोड़ी सी भी मॉइस्टनेस रहेगी तब टी पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी, वो ग्रो नहीं कर पाएगी. इसीलिए इसे बेसिकली आसाम वाले रीजन में उगाया जाता है जहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा रहती है एंड मॉइस्टनेस बहुत ही ज़्यादा कम रहती है. द फ्रीक्वेंटली शोन एवरी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर इंश्योर द कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ द टेंडेंस लीफ. टी इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री. टी को ग्रो करने के लिए काफ़ी ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत होती है एंड यहाँ पर जो लेबर्स रहते हैं मेनली ये माइग्रेंट लेबर्स रहते हैं जो कि बाकी दूसरे एरिया से माइग्रेट करके आते हैं एंड यहाँ पर प्लांटेशन जो फार्म रहते हैं वहाँ पर काम करते हैं. अब टी को जो मेनली प्रोड्यूस किया जाता है वो किया जाता है आसाम के अंदर, दार्जिलिंग के अंदर, केरला के अंदर, तमिलनाडु एंड जलपुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल के अंदर. ये कुछ मेन ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर टी को बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है. अब आपको टी के बारे में ज़रूर से याद रख लेना चाहिए क्योंकि टी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी एनसीईआरटी की और यहाँ पर बोर्ड के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इसलिए टी की आपको रिक्वायरमेंट से लेकर के कौन कौन से स्टेट इसे प्रोड्यूस करते हैं उन सब के बारे में याद कर लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. चलिए अब हम लोग बात करते हैं टी के बाद सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप की, जो हमारी कॉफ़ी. इंडियाज कॉफ़ी इज़ नोन एज द वर्ल्ड फॉर गुड क्वालिटी. इंडिया में जो भी कॉफ़ी प्रोड्यूस की जाती है वो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कॉफ़ी मानी जाती है. द अरेबिक वेराइटी फ्रॉम द येमेन प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड इज़ द ग्रेटेस्ट डिमांड. इंडिया के अंदर में जो कॉफ़ी प्रोड्यूस की जाती है वो मेनली यमन से आई होती है और वो हमारे अंदर अरेबिक वेराइटी होती है. और टी की भी काफ़ी सारी अलग अलग वेराइटीज़ होती है, पाई जाती है इंडिया के अंदर, जो कि आपको अलग अलग स्टेट्स के अंदर जाके देखने को मिलेगी. उसी तरह कॉफ़ी की भी कई सारी अलग अलग वेराइटीज़ होती है इस वर्ल्ड के अंदर में. और इंडिया के अंदर जो कॉफ़ी की वेराइटी को ग्रो किया जाता है उसका नाम है अरेबिक वेराइटी. इनिशियली इट्स कल्टिवेशन and introduced on the Baba Buddin Hills and even in cultivated in from the Nilgiri, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. सबसे पहले जहाँ पर हम कॉफ़ी को ग्रो करते थे उसका नाम था बाबा बुद्धिन हिल्स और उसके बाद धीरे धीरे इसे पूरे के पूरे कर्नाटका के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, मतलब कि जितने भी साउथर्न स्टेट हैं वहाँ पर कॉफ़ी को बहुत ही ज़्यादा ग्रो किया जाता है और वहीं पर सबसे ज़्यादा फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉफ़ी को आपको देखने को मिल जाएगी. सो स्टूडेंट्स, ये थे वो कुछ ऐसे क्रॉप्स जिसे कि इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा ग्रो किया जाता है. हमने आपको इन सारे क्रॉप्स के बारे में बता दिया, इनकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बता दी और वो कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर इन्हें सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है उसके बारे में भी बता दिया. मुझे आशा है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा. अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा. तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. तब तक के लिए धन्यवाद.